गुरुजी। क्या पबजी खेलते हो? हाँ, कभी कभी खेल। क्यों? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हमारे ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी, जो कि इतने सारे जीव जंतु होते हैं उसमें लास्ट योनि गाय की होती है और गाय की योनि के बाद क्या इंसान जो है ये योनि किस रूप में जन्म लेती है कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और जैसे कितनी सारी जातें हैं तो किस जातों में जन्म लेता है। आइए दोस्तों देखते हैं गुरुजी इस विषय में क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। बेटा मन लगाया करो, ये उम्र आप लोगों की गेम खेलने की नहीं है, ये उम्र तो इतिहास रचने की है। पढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, इतना कि लोग कहें कि वाह क्या नाम है गणेश, लोग कहें गणेश जैसा होना चाहिए। नाम भी अच्छा है आपका, तो गणेश जी जैसी बुद्धि हो, गणेश जी नाम रख के बताओ पबजी खेलोगे, कैसे काम चलेगा? पबजी वगैरह नहीं। आप लोगों की उम्र में जब हम थे, हम कभी गेम नहीं खेलते थे, कभी हमारी आदत मोबाइल में गेम खेलने की नहीं थी। गेम खेलते तो वो गेम ही खेलते रहते। आपको आगे बढ़ने के लिए उस काम को समय देना पड़ता है, जो काम आपको आगे बढ़ाएगा। आप काम को आगे बढ़ाओ, काम आपको आगे बढ़ाएगा। अच्छा पढ़ो लिखो, योग्य बनो, गेम में मत ध्यान रखा करो, गेम में खुश रहो। बोलो। दुर्गा माता जो है शेर का सवारी क्यों करते हैं? क्योंकि दुर्गा माँ कहती हैं, दुर्गा माँ के हाथ कितने हैं आप बताओ? 8 हाथ इसलिए हैं कि हम 4 लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों को मिलाओ तो कितने हाथ होते हैं? 8। दुर्गा मैया कहती है जिस दिन तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र संगठित हो गए, तुम्हारे 8 हाथ हो गए, उस दिन तुम शेर की भी सवारी कर सकते हो, शेर को भी अपने वश में कर सकते हो। इसलिए शेर की सवारी करके मैया शेर ही राजा है ना, जंगल गीदड़ की तो कर नहीं सकते, मैसेज उसी का दिया जाता है। हाथी का भी कर सकते हैं। शेर की सवारी, हाथी राजा नहीं है जंगल का, पर शेर से तो बलवान है। नहीं, हाथी का शिकार शेर करता है, हाथी का शिकार शेर कर लेता है, इसलिए हाथी से बलवान शेर है। माना कि शरीर भारी है, पर बुद्धि में शेर आगे है, इसलिए वो किंग है, राजा है। हाथी राजा नहीं है, हाथी का भी शिकार शेर करता है, आपको पता होना चाहिए बात। बस इसलिए हाथी शेर से ऊपर कोई होता तो फिर उसको बनाती ना मात। अब शेर से ऊपर कोई नहीं, राजा से ऊपर कौन है भाई? जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री फिर राष्ट्रपति, इनसे ऊपर फिर कोई नहीं है, तो उपमा बड़े की दी जाती है ना, छोटे की नहीं दी जाती। बस इसलिए तो दुर्गा मैया कहती है तुम संगठित हो जाओ तो जंगल के राजा शेर की भी सवारी कर सकते हो। मतलब दुनिया को जीतने की ताकत उसके अंदर है जो संगठित रहता है। ये इतना समय से दुनिया को जीतने की ताकत उसके अंदर है जिसके अंदर संगठन है, जिस क्षेत्र में, जिस लोगों में संग। इसलिए ये हिंदू लोग बिखरे हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 भागों में डिवाइड है, आपस में लड़ते हैं। अंग्रेजों ने लड़ा या फूट डालो, शासन करो, खूब राज्य किया बहुत सालों तक। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आज हम बरसाना गए थे तो वहाँ पे मतलब जा रहे थे तो रिक्शा में एक भैया बोलते हैं कि गोपाल जी के साथ राधा रानी होना जरूरी है। तो आपके हाथ में कौन है? गोपाल जी। ठीक है, तो राधा रानी भी ले लेना। ठीक है गुरुजी। और गुरुजी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे माधव को आप अपने हाथों में ले लो। हाँ दे दीजिएगा। बोलो। बड़े बूढ़ों का जो स्थान होता है वो बनाना जरूरी होता है क्या? बड़े बूढ़ों मतलब बुजुर्ग जो नहीं रहे वो? हाँ। बनाना जरूरी नहीं है, आपको बहुत जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। स्थान उनके नाम का पुण्य होता रहे, तर्पण पिंडदान उनके नाम का पुण्य होता रहे। जैसे अमावस्या के दिन हम लोग रोटी वगैरह निकालते हैं उनके नाम की रोटी निकाल के किसी गाय को, जीवों को, दुखियों को, ब्राह्मणों को खवाना चाहिए। निकाल के कहाँ रखोगे? अच्छा, स्थान जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है, बिल्कुल। घर में उनका स्थान कभी नियुक्त नहीं करना चाहिए जो नहीं रहे, कोई भी हो। जैसे बगीची वगैरह केवल भगवान, घर में केवल भगवान का स्थान हो। आप भगवान को बुलाएं कि प्रभु आप यहाँ के बैठिए, बाकी जो नहीं रहे उनके लिए स्थान देने की जरूरत नहीं होती घर में। धन्यवाद। अपनी कुलदेवी, अपनी कुलदेवता का स्थान रखो। राधे राधे गुरुजी। मुझे सवाल है, जमुना जी का पानी घर ले जाना चाहिए? ले जाने तो चाहिए, पर ले जाना भी क्या है, गंदा बहुत है ना, बड़े बड़े नाला मिलाए हैं, गंदा है, इसलिए ले जाने में कुछ दिन में खराब हो जाएगा। इसलिए अभी मत आप जब आएँ तो हाँ ले जाके घर में छिड़काव कर सकते हैं। गंगा जी का पानी घर में ले जाके काफ़ी दिन तक रखने से खराब नहीं होता, पर यमुना जी बहुत गंदी कर दी है लोगों ने, इसलिए आप ले जाएँ तो छिड़काव कर लें, आचमन कर लें, कोई बुराई नहीं है, पर बहुत दिन तक ठहरेगा नहीं क्योंकि गंदगी बहुत मिला दी है। घर में बच्चे लोग हैं, राधे राधे बोल रहे हैं। राधे राधे, खुश रहिए। क्या करते हैं हम तो भगवान से बात ही होता है नहीं कि तो वहाँ पर जो मैं चाह रहा था भगवान के साथ साथ जैसे आमने सामने मिलन कब होगा? ये मिलन कब होगा? जी आमने सामने होगा। माता शबरी को लड़कपन से लेके बुढ़ापे तक का इंतजार करना पड़ा, तब मिलन हुआ। मीराबाई को भी जवानी लड़कपन से लेके बुढ़ापे में भगवान मिले। भगवान के प्रेम में चलते रहिए, वो जब कृपा करेंगे तो मिल जाएंगे। आपके चरणों में बारंबार नमस्कार। गुरुजी, एक गुरु बना हुआ है तो दूसरा गुरु बनाना चाहिए क्या? गुरु जी हैं तो फिर क्या जरूरत है? एक बना हुआ है और बना सकते हैं। यदि गुरु, आप जिनको गुरु बनाए हैं, यदि किसी का गुरु यदि रास्ता भटक गया हो तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। विद्याहीनम त्यजेत गुरु। यदि गुरु अपने शिष्य को भक्ति ज्ञान नहीं दे पाए तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। भक्तिहीनम त्यजेत गुरु। जो भक्ति से हीन है, ज्ञान से हीन है, जो चरित्र से हीन है, ऐसे गुरु का त्याग करके उन गुरु की शरण में जाना चाहिए जिनसे आपको भक्ति ज्ञान की प्राप्ति हो। जैसे गुरुजी हमारे वो गुरु बनाए थे वो शांत हो गए हैं। शांत तो सभी होंगे एक दिन, इसलिए शांत होने में गुरु नहीं बदलना। यदि गुरु योग्य हैं तो बदलने की जरूरत नहीं है तो उनमें श्रद्धा रखो, जो मंत्र दिया है उसी का जाप करो। यदि किसी के गुरु रास्ता भटक गए हैं, गुरु ही, तो उनको बदल सकते हैं। नहीं, मेरे गुरु था, आज आपको भी बनाया सुबह। ठीक है, कोई बात नहीं, जो मंत्र पाए हैं उसका जाप करो बस।
खुश रहिए। गुरुजी प्रश्न तो नहीं, थोड़ी सी जिज्ञासा है जिसको शांत करना चाहती हूँ। गंगा जल का जब उपयोग करते हैं तो पात्र के अंदर पहले द्रव्य डाला जाता है या गंगा जल डाला जाता है? पहले गंगा जल डालें, फिर उसके बाद दूसरा पानी डालें, दूसरा सामान्य जल डालें। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरी कहने की मतलब यही है, 84 लोग को योनि की जो आखिरी योनि होता है वो गौ माता की होते हैं। तो गौ माता के बाद जो मनुष्य कुल में आते हैं तो वो गरीब घर में कोई कौन सी कुल में जन्म लेते हैं? वो ब्राह्मण, वैश्य, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार, हर योनियों के बाद भी कर्म शेष रह जाता है ना, उन कर्मों के अनुसार फिर हर योनि में जाता है। कोई ब्राह्मण, जो जैसे ब्राह्मण के योग्य है, जो व्यक्ति परम दयालु, जिसके हृदय में क्षमा है, प्रेम है, दया है, भक्ति है, उन्हें भगवान ब्राह्मण बनाते हैं। नहीं, जैसे कि वो गौ माता आखिरी जन्म बता रहे हैं ना, गौ माता के बाद भी मनुष्य तो बनेगा, पर मनुष्य में ब्राह्मण बने, क्षत्रिय बने, वैश्य बने, शूद्र बने, वो भगवान निर्णय लेते हैं। और मनुष्य के अंदर जो आखिरी जन्म होता है तो वो ब्राह्मण की होते हैं ना, और कोई ब्राह्मण शरीर पाना, ये समझ लेना चाहिए कि हम मोक्ष के बिल्कुल करीब हैं। क्योंकि देखो, मनुष्य शरीर तो सबका अच्छा है, चाहे ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य का हो या शूद्र का, पर ब्राह्मणों में ये है कि वो ब्राह्मण हैं। आप ब्राह्मण हैं मतलब वेद पुराण पढ़ते होंगे, तो आप जानते हैं कि आपका ये मनुष्य का शरीर किस लिए मिला है, मोक्ष के लिए मिला है। और आप ब्राह्मण होकर ये जानकर, अब जैसे मुझे पता है, ये अनिरुद्धाचार्य को पता है कि बेटा ये मनुष्य का शरीर भगवान ने दिया है, मोक्ष के लिए दिया, कर लो मोक्ष की तैयारी। अब हम मोक्ष की तैयारी ना करके हम जुआ खेलें, हम शराब पिएं, हम मांस खाएं, उल्टे काम करें, तो ये ब्राह्मण शरीर पाना मतलब ये जान लो कि अब ये मोक्ष के लिए मिला है, कर लो। भाई हम ज्ञानी हैं, हम समझदार हैं, तो हम उसका सदुपयोग करें। और यदि हम ज्ञानी होकर भी सदुपयोग ना करें तो फिर हमारे जैसा मूर्ख कौन है? तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो फिर भी वो वेद पुराणों को का रहस्य नहीं जान पाते। जब आप गुरु की शरण में जाते हैं तब पता चलता है कि हम मनुष्य का शरीर क्यों पाए। लेकिन ब्राह्मण को तो पता है कि वो क्यों पाया, फिर भी गलत रास्ते पर जाए तो ये उसका दुर्भाग्य है। ठीक है गुरुजी, गणेश जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाते हैं? गणेश जी, क्योंकि गणेश जी जो है ना शंकर जी के पुत्र हैं, तो जो पिता और पुत्र होता है वो एक ही होता है। तो शंकर जी के अवतार हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी को चढ़ता है तो गणेश जी को भी चढ़ता है, क्योंकि गणेश जी पुत्र हैं। अब एक रूप से शंकर जी के अवतार हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी शिव अवतार हैं, तो एक रूप पिता और पुत्र में कोई भेद नहीं होता लगभग, इसलिए सिंदूर चढ़ता है उनको। सबसे पहली बात तो मुझे आपको देखकर यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। बस मेरा सवाल ये है कि मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, और वहाँ आपका पड़ोसी बड़ा दुष्ट है, बहुत सताता है आपको, माना कि फॉर एग्जांपल बहुत सताता, आपको बड़ा कष्ट देता है, और तभी वो पड़ोसी किसी दूसरी सोसाइटी में जाके रहने लग जाए, वो किसी भले आदमी को अपना घर बेच दे, आपका पड़ोसी अब अच्छा हो जाए, तो आप क्या बोलते हैं? अरे दुष्ट आदमी से मुक्ति मिल गई, बुरे आदमी से, दुष्ट आदमी से मुक्ति मिल गई। किसी के सिर में कर्जा हो और कर्जा चुक जाए तो मुक्ति मिल गई। बेटी के विवाह हो जाए, बेटी की विदाई हो जाए तो बाप कहता है कि जिम्मेदारियों से मुक्ति मिल गई। तो ये जो मुक्ति मिल जाना है, संसार में हम रहकर संसार को अपना ना माने और भगवान को अपना मान लें, फिर कहें कि प्रभु आपको अपना मान लिया है, तो संसार से अपने आप मुक्ति मिल गई। जीते जी आदमी ये मुक्ति पाले, यही मुक्ति मोक्ष है। धन्यवाद गुरु। संसार के दुख, टेंशन, चिंता, झंझट से आज़ाद हो जाना, भगवान के सिवा फिर कोई नजर ना आए, ये मुक्ति है। गुरुजी, इच्छुतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम, ये इच्छुतम का मीन्स क्या होता है? अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युत भगवान का एक नाम है अच्युत। ये नाम कामदेव ने भगवान को दिया है। जब भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे थे ना, तो कामदेव ने पूरा जोर लगा लिया कि इनका तेज निकल जाए, लेकिन भगवान तो भगवान है, काम को भी पराजित कर दिया, काम का ही तेज भंग हो गया, भगवान का तेज भंग नहीं हुआ। इसलिए भगवान को अच्युत कह के, नाच्युत अच्युत, तो अच्युत नाम भगवान को कामदेव ने दिया, और इसलिए दिया कि वो रास रचाते हुए इतनी सारी गोपियों के बीच भी वो कामियों की तरह नहीं, वो काम को जीतने के लिए लीला कर रहे थे। जिनका तेज च्युत ना हुआ हो वो अच्युत। से आपके हम संपर्क में जब से आए हैं तब से पहले मतलब पूजा तो हम करते ही थे घर पे, पर जीरो के बराबर था, और तब से आपसे हम जुड़े, इतना भगवान के प्रति मतलब लगाव हो गया है, और पूजा पाठ तो इतना मतलब करते ही थे, लेकिन अब जो जिस भाव से हम करते हैं मतलब वो आपकी सब देन है ये सब। और आपकी कृपा से आपने बताया था कि राधा रानी की का जो है भांडीर वन स्थली में जो है विवाह हुआ था, आज उसके भी जो दर्शन हम करके आए, और वहाँ पर एक कुआं था देखा, तो उसमें सभी जो भी तीर्थ स्थल हैं वहाँ पे स्नान के लिए आते हैं, मतलब जो सोमवती अमावस को ये लिखा था वहाँ पे। क्या ये सत्य है गुरुजी? सत्य है। उस कुएं में कुछ चमत्कार भी आज भी विद्यमान है। जी। जय श्रीमन नारायण। बिहार से आ रहे हैं गुरुजी। स्वामी के पौधा को हम मकान के अंदर रख सकते हैं पूजा? हाँ, रख सकते हैं। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, हम आज टिकट है घर जा रहे हैं। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। मैं रसूलपुर गांव से मथुरा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा नाम वेदवीर है। गुरुजी मैंने सन 98 में गुरुदक्षिणा ली थी श्री रमेश आचार्य जी से, उनके द्वारा मैंने सत्ता सुनी और उन्हीं से मैंने ले ली थी। तो क्या दोबारा गुरुदक्षिणा लेने की जरूरत तो नहीं? नहीं, हम जब लिए मंत्र का जाप करते हैं। हाँ गुरुजी। कितना जप लेते हैं?
जो जितना आता है उतना कर लेते हैं। जितना अधिक से अधिक कर सको वही आपका धन है। गुरुदक्षिणा तो एक ही बार लेते हैं कि बस दोबारा तो ले नहीं लिए हैं तो क्या जरूरत है। ज्ञान सब जगह से प्राप्त करो, मंत्र जाप कर रहे हैं, गुरुजी एक ही होते हैं। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। जय श्रीमान नारायण। गुरु जी, हम शिव जी का मंत्र जपते रहते हैं, तो आप कहे थे कि नारायण बड़े हैं, उनका नाम जपना। नहीं, बड़े छोटे नहीं है कोई, मूल तत्व नारायण है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शिव है। तो कोई छोटा है कोई बड़ा है, सामने कभी नहीं कहा। मंत्र शिव जी के लिए है तो नारायण को जप सकते हैं। नारायण का नाम बिल्कुल जप सकते हैं, मूल तत्व में वही है। आप बिल्कुल आप राम राम जपें, कृष्ण कृष्ण जपें, श्रीमन नारायण जपें या ओम नमः शिवाय जपें, जो आप जपें सब सही है, गलत कुछ भी नहीं। नाम अनेक है, ईश्वर एक है, रूप नाम अलग अलग है। अच्छा ठीक है, जय गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। हम लोग अपने फैमिली के साथ आए हुए हैं, सब परिवार। हम लोग आपके बहुत बड़े भक्त हैं। आपसे जब से हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग की सारी मुश्किलें खत्म हो चुकी हैं। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए, भगवान आपको सदा सुखी और स्वस्थ रखे। गुरुदेव जी, मैं उज्जैन से केसर यादव 3 वर्ष से आपसे जुड़ी हूँ। मेरे को आप भगवान के रूप में मिले हैं। मैं आपको प्रथम भगवान मानती हूँ, दूसरा बिहारी जी को। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे है ना आपके बच्चों को लेना है, गुरु मंत्र लेना है। कल सुबह 9:30 बजे। और मेरी बिटिया ये भी बहुत आपकी बहुत बड़ी भक्त है। हम शाम को रोज आपकी आरती भी करते हैं, आपकी आरती की टाइम पे। जय श्री नारायण गुरु जी। महाराज जी, मैंने आपकी है ना कथा से ये उत्तर किया है कि हमारा बर्थडे साधारण बनाना चाहिए या फिर धूमधाम से बनाना चाहिए। आपका जब बर्थडे आए तो आपको साधारण बनाना चाहिए कि धूमधाम से, ऐसा आप पूछ रहे हैं? जी। तो आप कैसे धूमधाम, आप क्या चाहते हैं, साधारण के धूमधाम से मनाना आप क्या चाहते हैं? आप जैसा बोलेंगे वैसा। अच्छा, तो हम ये बोलेंगे कि आप अपने बर्थडे में खूब, अपने जन्मदिन में खूब उत्सव करो, खूब खुश रहो, परंतु आप अपने जन्मदिन में ना जो आपके आसपास जो गरीब लोग होते हैं उनके पास आप जाओ, अपने जन्मदिन में उन बच्चों को चॉकलेट दो, उनको कुछ कपड़े दो, उनको कुछ चप्पल जूते दो, जो ज़रूरतमंद है उनको ज़रूरत है उनकी पूरी करनी चाहिए, ताकि हमें उनकी दुआएं प्राप्त हों। बाकी आप अपना उत्सव अपने घर में खूब अच्छे से मनाओ, खूब झूमो, खूब मस्ती से भगवान का चिंतन करते हुए अपने जन्मदिन को मनाओ। ठीक है? ठीक है। खुश रहिए। महाराज जी, मैं केवल आपके चरण धोना चाहती हूँ, ये अवसर कब मिल सकता है? आप तो खुश रहो मैया जी, प्रसन्न रहो। आपका तो मैं बेटा हूँ, मेरे पाँव नहीं, भगवान की चरणामृत लो, हम तो आपके पुत्र हैं। राधे राधे महाराज जी। जी प्रणाम। जी। मेरे पति के भी प्रणाम। खुश रहिए। मैं रीवा से आई हूँ महाराज जी आपसे मिलने। मैं 4 साल से आपकी भक्ति, आपकी भागवत सब कुछ सुन रही हूँ। मैं अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान हूँ महाराज जी। मैं आपके पास आई हूँ, मेरे लिए कुछ उपाय बताइए। हो जाएगा, ये बचपन से ऐसी है बेटा आपका? जी महाराज जी। कोई बात नहीं, बिहारी जी से प्रार्थना आप कीजिए और अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए। मैं आर हॉस्पिटल में, मिलिट्री हॉस्पिटल में दिखा रही हूँ महाराज जी। होगा, बिहारी जी कृपा करेंगे तो सब अच्छा होगा, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। प्रार्थना ही कर सकते हैं हम सब मिलकर आपके बच्चे के लिए, प्रार्थना ही करें, बिहारी जी स्वस्थ रखें, आपके पुत्र को सुखी रखें, आपको इसको भी आशीर्वाद दे दीजिए। देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस महिला ने पूछा कि जीव जंतुओं के इतने सारी जो है जन्म होने के बाद लास्ट योनि जो गाय की होती है, इसके बाद इंसान को किस योनि में जन्म मिलता है, कि जैसे ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है और ऐसी कई जातियाँ होती हैं, किस चीज़ में जन्म मिलता है। तो दोस्तों, इस विषय में गुरु जी ने यही निर्धारित किया है कि हर इंसान को अपने कर्म के अनुसार, जब इंसान गौ माता की योनि के बाद जब दूसरी योनि में उसे जन्म मिलता है, इसके बाद हर इंसान को, मनुष्य को कर्म के अनुसार ही उसे जो है जन्म मिलता है, चाहे वो ब्राह्मण का हो, चाहे शूद्र का हो, वैश्य का हो, या मतलब किसी भी जाति में हो। तो दोस्तों, कर्म सबसे बड़ा है, कर्म के अनुसार ही जो है हमारा कर्तव्य निर्धारित करता है। दोस्तों, अपने कर्मों को अच्छा रखिए, बस ध्यान रखिए कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, भूल से हमसे कोई चींटी ना मर जाए, कोई जीव जंतु ना मर जाए। बस हमारे कर्मों पर निर्भर करता है कि हमें सुख या दुख कैसे प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।